हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। दिस इज वीडियो नंबर 26 और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, अभी तक हमने आपको बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आपका हो चुका था। देखिए, अब इसके बाद में आते हैं आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स। ये सभी आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं, इसलिए इन टॉपिकों को यहां पर मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं। आप चैप्टर नंबर 4 की वीडियो सीरीज देख सकते हैं कि रिजर्व को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाता है। सभी चीजें सेम वही हैं। ये सभी आपके जो रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, या बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स आपको डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स आपको गिवन हैं, वो सभी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये मेनली 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं पहले कि जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हो। साथ में क्वेश्चन कभी कभी जनरल एंट्री भी पास करा सकता है, तो जनरल एंट्री हम पास करेंगे। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। आप ही की बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2019 का क्वेश्चन नंबर 64 है। तो जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो सामने स्क्रीन पर का क्वेश्चन को देख लीजिए। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हम रिवोल्यूशन अकाउंट यानी कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। क्या चीज? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवोल्यूशन अकाउंट, एक ही बात है। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाएगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करें, कभी आप घबरा जाएं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट को ही कहते हैं। तो हम सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो रिवोल्यूशन अकाउंट, देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, जितनी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उन सभी पर जो इफेक्ट पड़ता है, जिनके द्वारा उनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, वो सभी रिवोल्यूशन अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। इट मींस असेट्स और लायबिलिटीज जो रिवैल्यूएट होती हैं उनको हम रिवोल्यूशन अकाउंट के अंतर्गत शो कराते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट यानी कि रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन। सो इसके लिए जो कॉलम होंगे आपके पर्टिकुलर अमाउंट, इस प्रकार से आपके कॉलम होंगे। ओके, पर्टिकुलर पहला कॉलम, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या कह रहा है ये। सी वाज टू ब्रिंग 7500 रुपीज एज हिज कैपिटल एंड 3000 रुपीज एज ए गुडविल 414 शेयर इन द फर्म। यानी कि सी जो न्यू पार्टनर है वो आपका 7500 रुपए कैपिटल और 3000 रुपए गुडविल लेकर के आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए। तो यहां पर रिवोल्यूशन से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कोई असेट्स कोई लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है फिलहाल की पोजीशन में, क्योंकि जो हमारी पुरानी असेट्स या लायबिलिटी होती हैं उनसे संबंधित जो एडजस्टमेंट है केवल वही रिवोल्यूशन में आती हैं। और साथ में अगर कोई असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है या अनरिकॉर्डेड है तो वो भी आएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आएंगी। तो आइए सेकंड पॉइंट में कह रहा है वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो ये कह रहा है कि जो स्टॉक है और जो प्लांट एंड मशीनरी वो 5% से आपकी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो इट मींस क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, इसलिए किधर आएगा, डेबिट साइड में आप शो कराएंगे। सो डेबिट साइड में लिखेंगे 2, डेबिट साइड में 2 से इंडिकेट करते हैं और क्रेडिट में 22 से, ये तो आप जानते ही हैं। सो टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक आपके पास ऊपर 10,000 का गिवन है जिसमें 5% रिड्यूस हो रहा है, इट मींस 500 रुपीज का लॉस हुआ। जितनी अमाउंट से बढ़ रही है या घट रही है केवल उतनी ही अमाउंट हम शो कराते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में।
नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी भी 5% से आपकी रिड्यूस हो रही है। सो प्लांट एंड मशीनरी टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये आपकी 17,500 है। इस पर 5% आपको लगाना है। ये हो गया आपका कितना, 875 रुपीज। 875 रुपीज आपकी रिड्यूस हो गई। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड रेस्पेक्टिव ऑफ सन्डे डेटर्स 375 रुपीज, यानी 375 रुपए से डेटर्स आपके कम हो रहे हैं। सो ये भी लॉस हो रहा है, एसेट्स मेरी कम हो रही है। टू डेटर्स अकाउंट 375 रुपीज। ओके, एंड बिल्डिंग आपकी 10% से एप्रिशिएट यानी बढ़ रही है। सो आप क्रेडिट साइड में शो कराएंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना 10% से, इट मीन्स 2500 रुपीज। ओके, अब आप रेवोल्यूशन यहां पर आंसर निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना हो गया, रफली कर लेते हैं। 1750 रुपीज डेबिट साइड टोटल है, 2500 रुपीज क्रेडिट साइड टोटल है। ये मैंने इसमें से लेस किया तो निकल के आया 750 रुपीज। रेवोल्यूशन का क्या निकल के आया, ये प्रॉफिट निकल के आया। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, सो प्रॉफिट है, इसलिए यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। और जो पार्टनर्स हैं आपके ओल्ड पार्टनर्स, उन ओल्ड पार्टनर्स में इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो पार्टनर्स कौन से आपके ए एंड बी हैं 2:1 में। सो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट 7500 आया है, 2:1 में आप बांटेंगे, इट मीन्स 2/3 एंड 750 इंटू 1/3। ओके, ये आपका ए का, ये बी का, निकाल दीजिए कितना हो गया 500 रुपीज और 250, 500 और 250 टोटल 750, और ये टोटल इक्वल कर दिया मैंने यहाँ पर रेवोल्यूशन का, ये आ गया 2500 रुपीज एंड 2500 रुपीज। सो ये आपका रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, कोई डाउट आपको नहीं होगा, क्लियर है। अब आते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए जितने पार्टनर्स होते हैं न्यू पार्टनर को मिला करके जितने टोटल पार्टनर होंगे उतने इसमें कॉलम आपके पार्टनर्स के नेम के बन जाएंगे। तो यहां पर 3 पार्टनर मेरे पास गिवन है, सो पर्टिकुलर ए बी एंड सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी, इस प्रकार से मैंने कॉलम बांट दिए हैं। सो पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। यहां पर आप देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या नोट किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले हम बैलेंस को नोट करते हैं जो आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको ए और बी के बैलेंस दिए हुए 15,000 और 10,000 रुपीज, सो उनको नोट करेंगे सबसे पहले हम बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ड्रॉप डाउन कितने रुपए का, 15,000 रुपीज ए का और 10,000 रुपीज बी का। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर हमने रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया है तो उससे जो P&L निकल के आया है रेवोल्यूशन से उसको हम ट्रांसफर करेंगे। सो रेवोल्यूशन अकाउंट हमने बनाया है, उससे आपको प्रॉफिट निकल के आया है, तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो किधर, क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर लॉस होता तो उसको हम डेबिट में ट्रांसफर करते। सो आइए प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं बाई रेवोल्यूशन अकाउंट, बाई रेवोल्यूशन अकाउंट 500 रुपीज ए एंड 250 रुपीज बी। ओके, थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट अपने माइंड में आप सेट कर लें, कभी नहीं भूलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोई भी आइटम आपको नहीं छूटेगा। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे अपनी ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है, जो भी बांटने वाले आइटम हैं, उन आइटमों को हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट में ऐसा बांटने वाला आइटम आपका इसमें कोई भी नहीं है, कोई रिजर्व आपको नहीं दिया हुआ है,
कोई आपके P&L नहीं आपको दे रखा है, ना ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ना ही गुडविल है। तो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। ओके, तो बांटने वाला आइटम नहीं है। थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि जो न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहा है वो पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है। वो हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। तो यहां पर जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लेके आ रहा है। सबसे पहले हम उसी कैपिटल को नोट करेंगे। तो आइए बाई, अब देखिए कैपिटल आता है तो या तो कैश में लाएगा या बैंक में लाएगा या उधार लाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है सी वाज टू ब्रिंग 7500 रुपीज एज इज कैपिटल, यानी कि नगद लेकर के आ रहा है। और हम यहाँ पर कैश लिखें या बैंक लिखें तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए आपके क्वेश्चन जो बैलेंस शीट में गिवन है वहां हम एक बार देखेंगे कि कैश आपको गिवन है या बैंक। तो यहाँ पर आप कैश इन हैंड गिवन है, इट मींस कैश में ही आप सारे लेन देन करेंगे। और क्वेश्चन में बैंक गिवन होता तो बैंक में सारे लेन देन करते। और अगर कैश और बैंक दोनों गिवन है तो हम बैंक को प्रायोरिटी देंगे, बैंक से लेन देन ज्यादा होते हैं बिजनेस में, इसलिए बैंक को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर केवल कैश आपको गिवन है सो आप सारे लेन देन को कैश में लिखेंगे। सो बाई कैश अकाउंट हम लिखेंगे कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कैश में आपकी कैपिटल को लेकर आ रहा है। कितनी कैपिटल आ रहा है? 7500 रुपीज। सो 7500 रुपीज न्यू पार्टनर के अकाउंट में ही हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर लेके आ रहा है 7500 रुपीज कैश में। ओके, ये कैपिटल ले आया। अब वो ला रहा है गुडविल। सो गुडविल ला रहा है 3000 रुपीज। कितनी ला रहा है? 3000 रुपीज। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था कि जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता है तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये बताया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे गिवन नहीं है, सीधा सीधा न्यू पार्टनर का आपको शेयर दिया हुआ 1/4 और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड शेयर होता है वही पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा। तो इसलिए जो 3000 रुपीज गुडविल ला रहा है उसको हम सैक्रिफाइसिंग शेयर में यानी कि 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे हम बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना है? 3000 रुपीज है। सो 3000 रुपीज को आप 2/3 और 3000 रुपीज को आप 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये ए का आ जाएगा, ये बी का आ जाएगा। ओके, ये आ गया आपका 2000 रुपीज और इसका 1000 रुपीज। सो नोट कर देंगे 2000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। ये न्यू पार्टनर गुडविल का ट्रीटमेंट आपने कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आपका हम 5th पॉइंट देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स में कोई भी आइटम इस प्रकार का है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आने वाला है। तो एडजस्टमेंट में ऐसा कोई भी आइटम हमारे पास नहीं है। तो कंप्लीट हो चुका है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ओके, सारे आइटम आप नोट कर चुके हैं। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान रखें, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कोई आइटम आपका नहीं रहेगा। अब हम बैलेंस निकाल देते हैं सीधा। तो देखिए टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी ये हो गया आपका 17,500 रुपीज ए का बैलेंस एंड 11,250 रुपीज बी का बैलेंस एंड 7,500 रुपीज सी का बैलेंस। ओके, टोटल दोनों साइड आपने इक्वल लगा दिया। 17,500, 11,250 एंड 7,500, 17,500, 11,250, 7,500। ओके, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनके कंप्लीट तैयार। अब क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट। तो आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। यहां बना लेते हैं बैलेंस शीट। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम कैपिटल नोट करते हैं। सो कैपिटल अकाउंट नोट किया जाएगा। और कैपिटल अकाउंट कौन से नोट किए जाएंगे? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इन तीनों की जो कैपिटल निकल के आई है, इन तीनों कैपिटल को इसमें ट्रांसफर किए जाएंगे। जो बैलेंस शीट आता है उसी को हम न्यू कैपिटल मानते हैं, न्यू फर्म की। सो ए बी सी, ए का
17,500, पी का 11,250 एंड सी का 7,500 रुपीज। ओके, टोटल लगा दीजिए, टोटल कैपिटल कितनी हो गई आपकी 36,250 रुपीज कैपिटल हो गई। अब बैलेंस शीट के अंदर जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसके अंदर जो भी आपको आइटम्स गिवन है उन आइटमों को आप नोट करेंगे विद एडजस्टमेंट। तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स को सीधा सीधा बाहर लिख देंगे। कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका 32,950 रुपीज। नेक्स्ट इज असेट साइड में बिल्डिंग है आपकी 25,000 की, सो बिल्डिंग आपकी 25,000 की है। बिल्डिंग पर कोई भी आपकी एडजस्टमेंट है, 10% की एप्रिशिएट हुई थी बिल्डिंग, सो 25,000 रुपीज अंदर नोट करेंगे और प्लस एप्रिशिएटेड कितने की 2,500 रुपीज आपकी एप्रिशिएट हुई थी। इट मीन्स 27,500 रुपीज आपने बाहर लिखा। ओके, सो एडजस्टमेंट करनी तो आप पे आती ही है। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी पर भी एडजस्टमेंट है, सो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को भी आप अंदर नोट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 17,500 रुपीज है, लेस डेप्रिसिएशन कितना था इस पर 5% का, लेस डेप्रिसिएशन 5% का था, इट मींस 875 रुपीज, और लेस करके आप बाहर नोट कर देंगे, कितना हो गया 16,625 रुपीज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में आता है आपका स्टॉक 10,000 का। स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है, सो स्टॉक की वैल्यू को भी आप अंदर नोट करेंगे। स्टॉक है आपका 10,000 रुपीज, लेस डेप्रिसिएशन 500 रुपीज, लेस करके बाहर 9,500। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स पर भी आपकी एडजस्टमेंट्स है, तो डेटर्स की अमाउंट अंदर लिखेंगे आप 4,850 रुपीज, लेस क्या थे इस पर आपको गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का था, ये था आपके 375 रुपीज। इसकी वैल्यू भी लेस करके बाहर लिख देंगे 4,475 रुपीज। इसके कैश इन हैंड, देखिए कैश इन हैंड आपको गिवन है, तो एडमिशन में क्या करते हैं कैश में ट्रीटमेंट और भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कैश का आपने ट्रीटमेंट किया है, तो कैश लेकर के आया है, गुडविल भी वो कैश में लेकर के आया है, तो इसलिए हम पहले वर्किंग नोट में कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट में कैश अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं एक बार देख लेंगे। कैश अकाउंट में कॉलम वही होते हैं 4 11th क्लास में आप एक बार बना चुके हैं, सेम वही कैश अकाउंट है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं है किसी प्रकार की भी। ये आपके 4 कॉलम हो गए, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अगर कैश आ रहा है तो सारा डेबिट में नोट करते हैं, और कैश जा रहा है सो क्रेडिट में नोट करते हैं। तो सबसे पहले कैश का वो बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में कितना 600 रुपीज, वो नोट कर देंगे डेबिट साइड से, सो टू बैलेंस बीडी के नाम से 600 रुपीज। इसके बाद जो न्यू पार्टनर सी आ रहा है वो कैपिटल ला रहा है, सो लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना ला रहा है कैपिटल ला रहा है 7,500 रुपीज की, 7,500 रुपीज। गुडविल ला रहा है वो भी कैश में ला रहा है, सो इसलिए गुडविल भी आप इसी में नोट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना ला रहा है 3,000 रुपीज ला रहा है। और कुछ और कोई भी कैश की ट्रांजेक्शन इसमें नहीं हुई है, आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, सो आप कैश का बैलेंस हम निकाल सकते हैं। कितना हो गया कैश का बैलेंस निकाल दीजिए, यहां पर लिखेंगे आप बाई बैलेंस सीडी 11,100 रुपीज, ये आपका कैश का बैलेंस निकल के आया, टोटल 11,100। ओके, सो अब जो बैलेंस निकल के आया है इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के कैश बैलेंस में, सो यहां लिखेंगे हम
कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 600 रुपीज नहीं लिखेंगे, बल्कि जो बैलेंस आया है इस सीडी का कैश अकाउंट का वो बैलेंस नोट किया जाएगा 11,100 रुपीज, 11,100 रुपीज। ओके, तो ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है और कोई आइटम इसमें नहीं है। आइए टोटल कर देते हैं बैलेंस शीट का, दोनों साइड का कितना हो गया 69,200 रुपीज और इसका भी 69,200 रुपीज। ये आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाता है, जिसमें रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कैश अकाउंट भी मैंने आपको वर्किंग नोट में शो करा दिया है। अब केवल एक चीज रह गई है आपकी जनरल एंट्रीज। अगर इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करनी है तो हम कौन कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे और कैसे पास करेंगे, तो आइए जनरल एंट्री भी साथ के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है, क्योंकि एडमिशन कर रहे हैं आप, सो न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो कैपिटल और गुडविल ला रहा है, वो कैश में ला रहा है या बैंक में ला रहा है या उधार ला रहा है, कैसे ला रहा है उसको हम नोट करेंगे। सो सबसे पहले कैश में लेकर के आया, पहली एंट्री मैंने पास की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी बताई है। तो कैश अकाउंट कितना लाया, वो लाया था कैपिटल 7,500 रुपीज की और 3,000 रुपीज की गुडविल, टोटल 10,500 रुपीज कैश में लाया। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर पर आप गुडविल का ट्रीटमेंट कर दें। जो गुडविल लाता है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया हुआ है। सो यहां पर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग शेयर में। तो एंट्री पास करेंगे उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। ओके, दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना 2,000 रुपीज ए को और 1,000 रुपीज बी को, टोटल 3,000 रुपीज गुडविल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्लियर। अब हम देखेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट। आपने रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया, सो रेवोल्यूशन अकाउंट को एंट्री पास करेंगे कैसे। रेवोल्यूशन अकाउंट में जो डेबिट साइड के आइटम्स हैं उनकी एक एंट्री पास हो जाएगी और रेवोल्यूशन अकाउंट में जो क्रेडिट साइड के आइटम है उनकी एक एंट्री पास हो जाएगी और एक पी एंड एल जो इसका प्रॉफिट या लॉस निकल गया है उसकी एंट्री पास हो जाएगी। टोटल 3 एंट्रीज में रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कैसे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड की एंट्री पास करते हैं। उसके लिए लिखेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, जो आइटम है वो आप नोट कर दीजिए, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स बोले तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, इनके अमाउंट नोट कर दें, 500, 875 एंड 375। टोटल कितना हो गया ये 1,750 रुपीज। रेवोल्यूशन डेबिट साइड की एंट्री पास हो गई। अब एक क्रेडिट साइड की एंट्री पास कर देते हैं। बिल्डिंग है केवल अकेली इसमें क्रेडिट साइड में, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,500 रुपीज, 2,500 रुपीज। ओके, एक पी एंड एल की एंट्री पास कर देते हैं। पी एंड एल में आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट आया है आपके पास, सो एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। केवल 2 ही पार्टनर है आपके पास, दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 500 और 250, इट मीन 750 रुपीज। रेवोल्यूशन की एंट्री कंप्लीट। पार्टनर्स नहीं हुआ है उसकी एंट्री आपने कर दी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई बांटने वाला आइटम आपका नहीं है, बांटने वाला आइटम होता तो उसकी एंट्री पास हो जाती, लाइक जनरल लेजर है,
सो जनरल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, इस प्रकार से। और अगर मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में कोई आइटम बढ़ रहा है तो उसकी एंट्री पास हो जाती, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आइटम, जो भी आपका आइटम गिवन होता। और कोई आइटम इसमें नहीं है जिसकी हम एंट्री पास कर सकें, कैश अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, बैलेंस शीट से कोई लेन देन नहीं है, तो ये आपकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट इस क्वेश्चन की पास हो चुकी हैं। ओके, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिया है, रेवोल्यूशन से लेकर के बैलेंस शीट तक, जनरल एंट्री भी पास की हैं। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं आप एक बार अच्छे से करके देखें, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके बताएंगे, जो डाउट हो आप उसमें भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।